हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्टिंग। आज मैं आपसे एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, वो है भागो तालिबान आया। देखिए, अमेरिका की यही हालत हो चुकी है अफ़गानिस्तान के अंदर। अब उनका बस एक ही वो बचा है कि भागो 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 तालिबान आया, भागो तालिबान आया। क्यों? उन्होंने कहा कि भैया हम तो सितंबर से निकलेंगे, आराम से जाएंगे, अपने 11 सितंबर को जिस वक्त हमने वॉर शुरू करी थी उसी वक्त हम एंड करेंगे। अपने प्लान्स बना रखे थे, अपना ही गुणगान गा रहे थे, अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन देखिए अब हुआ क्या। अब हुआ ये कि उन्हीं की तरफ से स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने ओपनली स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन जो आर्मी के चीफ हैं अफ़गानिस्तान के, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि भैया अमेरिका जो है अर्ली एग्ज़िट कर लेगा, थोड़ा जल्दी चला जाएगा, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो रह नहीं पा रहा है यहाँ पर, क्योंकि काबुल घिर चुका है। काबुल के अंदर जो अड्डा है वो भी घिर चुका है। तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या प्रोग्रेस है वहाँ पर, क्या क्या हो रहा है। और लेकिन ये बहुत सीरियस बात है कि तालिबान ने काबुल को चारों तरफ से घेर लिया है। अफ़गानिस्तान आर्मी अब उतनी प्रेडिक्टेबल भी नहीं रही और इतनी ताकतवर भी नहीं रही कि वो उनको रोक सके। उनको पता हो कि उनके क्या एक्शन होने वाले हैं। उनकी इंटेलिजेंस इतनी मजबूत नहीं है, इंटेलिजेंस तो वैसे भी उनकी मजबूत है नहीं। वहाँ पर कौन कौन फंसा हुआ है? अलग अलग मुल्कों के लोग फंसे हुए हैं। वहाँ पर सबसे बड़ी एजेंसी है रॉ एजेंसी, जो कि फंसी हुई है, जहाँ से वो ऑपरेट करता था। इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शंस लेता था। अब वो भी एक तरीके से उसको ज़मीन मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वहाँ पर भी उसको निकलना पड़ेगा जब तालिबान वहाँ से आ जाएगा। क्योंकि उसने साफ कह दिया है, हम किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ अगर कुछ होता है तो हम अपनी ज़मीन को यूज़ नहीं करने देंगे। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि उन्होंने ऐसे चीज़ों के लिए क्या वार्न किया। तो सबसे पहले इसी बात पे आ जाते हैं, सिक्योरिटी को लेके बात आ जाते हैं। तो अभी एक न्यूज़ आई पाकिस्तान से कि मीटिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा था यूएस की तरफ से, तो आप हमें आर्मी भेज दो। लेकिन देखिए, पाकिस्तान ने साफ इनकार करते हुए अमेरिका से कह दिया हम आपको बेस नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरू में ही उसने ऐसा कह दिया। हुआ क्या, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। एक्चुअली जब पाकिस्तान और यूएस की मीटिंग चल रही थी कि आज क्लियर हो जाएगा कि बेस दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। और एक और कुछ एयरलाइंस की जो मुआहिदा था 2001 का कि एयर स्पेस को यूज़ कर सकते हैं, नहीं, ये सारा मुआहिदा जो था एयरलाइंस का, इसको लेके भी बातचीत चल रही थी। दूसरी तरफ तालिबान को जब इन्फॉर्मेशन ये पहुंची तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने स्टेटमेंट क्या जारी किया? मैं आपको उनका स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूँ। स्टेटमेंट काफ़ी लंबा है, छोटा सा स्टेटमेंट उनका पढ़ के बताता हूँ इम्पॉर्टेंट, और फिर बताऊँगा कि उन्होंने क्या कहना चाहा है पूरे अपने जो स्टेटमेंट जारी किया उसके अंदर। उन्होंने बोला, गॉड फॉरबिड इफ सच अ स्टेप इज टेकन वंस अगेन, it will be a great historic mistake and disgrace that shall forever be inscribed as a dark stain in history। तो यहाँ पर तालिबान ने उनको साफ साफ ये वाली बात बता दी कि अगर कोई भी नेबरिंग कंट्री, कोई भी, ये बोला है उन्होंने कि अगर कोई भी नेबरिंग कंट्री यूएस को एयर स्पेस देती है हमारे ख़िलाफ़ हमला करने के लिए, तो हम उस कंट्री के साथ ऐसा हश्र करेंगे कि वो ज़िंदगी भर उसको भूल नहीं पाएगी। तो अब देखिए, बहुत बड़ी धमकी दी है तालिबान ने। यानी जब उन्होंने यूएस से मुआहिदा किया था हम किसी और कंट्री के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन वो उन्होंने साफ साफ ये भी साबित कर दिया है कि अगर किसी और कंट्री को इस्तेमाल किया जाता है हमारे खिलाफ, तो हम उस कंट्री को ही नहीं छोड़ेंगे, उस कंट्री पे ही अटैक कर देंगे। तो अब आप सोचिए, वो कश्मीर से कितनी दूर है, वो पाकिस्तान से कितनी दूर है, रॉ ऑपरेट कर रहा है वहाँ, वो हटाएंगे उसे। अगर रॉ ने कुछ भी दिक्कत करी तो वो कश्मीर की तरफ से आएंगे और पाकिस्तान तो एक्सेस दे देगा उन्हें। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें, कंसर्न की चीज़ें हैं जिसको हमें सोचना चाहिए और पहले से ही इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और सारी कंट्रीज़ को भी इसके लिए सोचना चाहिए कि क्या थ्रेट हो सकता है उनके आसपास अगर वो यूएस को बेसिस दे देते हैं। तो क्योंकि यूएस देखिए 20 साल धूल चाट के वहाँ से निकल के बाहर जा रहा है, और जब उसने वहाँ पे धूल चाटिया वो बाहर जा रहा है, तो जाहिर है वो अपने सारे इंस्ट्रूमेंट, अपनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी पूरी वॉर हार चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि छोटी छोटी जो कंट्रीज़ हैं या उससे जो नीचे की कंट्रीज़ हैं, जिसको वो खुद हथियार दे रहा है, जिसको यूरोप हथियार दे रहा है, जिनके पास अपनी हथियारों की फैक्ट्री नहीं है, वो लोग उसका क्या मुकाबला करेंगे। तो दोस्तों, इसी चीज़ को देखते हुए हम वापस आ जाते हैं कि हुआ क्या है काबुल के अंदर, क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या चीज़ हुई है। मैंने ये वाली बात क्यों कही, भागो तालिबान आया, भागो। एक तो ये स्टेटमेंट बताया मैंने आपको वहाँ के आर्मी चीफ का कि उन्होंने ये बोला कि यूएस जो है अर्ली एग्जिट कर लेगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि काबुल के अंदर अमेरिका ने बेस ऑलरेडी छोड़ दिया है। 5 बेस तो पहले ही खाली कर दिए थे, जिनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पुरानी वीडियोज़ में दे चुका हूँ। और
एक और बेस उन्होंने खाली कर दिया है जिसका नाम है काबुल कंपाउंड। काबुल कंपाउंड में ग्रीन जोन जो थी वहाँ पर एक अमेरिका का पूरा बेस बना हुआ था, सबसे बड़ा बेस था उस कंपाउंड को, जो कि वहाँ की सिक्योरिटी भी देता था अपने सारे ऑफिशियल्स को। वो बेस अमेरिका ने पूरी तरीके से खाली कर दिया है, तो इसका मतलब सारे ऑफिशियल्स ऑलरेडी छोड़कर जा चुके हैं। जो बचे हैं वो अफ़गानिस्तान के ही हैं। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया आपने वादा किया था हमें, जो ट्रांसलेटर्स हैं जिन्होंने मदद करी अफ़गानिस्तान आर्मी की और इन सब की, वो आज इनसे कह रहे हैं कि आपने वादा किया था, आप हमें अमेरिका में घर दोगे, आप हमें सिक्योरिटी दोगे, अगर कुछ भी बात होती है तो आप हमें ऑस्ट्रेलिया में घर दोगे, ये दोगे वो दोगे। लेकिन हुआ क्या, सारे वादे धरे के धरे रह गए, किसी को कोई घर नहीं दिया गया, किसी को वापस नहीं बुलाया गया। अब वो जो अफ़गानिस्तान में जो साथ दे रहे थे अफ़गानिस्तान आर्मी का या अमेरिकन्स का या उनके फ़ौजियों का एज अ ट्रांसलेटर और हेल्पर और बहुत तरीके से साथ दिया था, जॉब्स की थी उनके अंडर में, आज उन लोगों के सर के ऊपर जान का ख़तरा मंडरा रहा है। इस बेस के अंदर इतना सामान था, इतने हथियार थे कि अमेरिका भी सारा सामान, सारे हथियार अपने वहाँ से नहीं ले जा पाया। 160 C-17 लोड्स मटेरियल था, 10,000 से ज़्यादा इक्विपमेंट्स थे जो कि डिफेंस वगैरह के लॉजिस्टिक्स के काम आते हैं, ठीक है, और बहुत सारे आर्म्स थे जिसको अफ़गान आर्मी को ही देकर वो वहाँ से निकल रहे हैं। और सबसे बड़ा, जिस बेस को इन्होंने खाली किया है वहाँ पे गार्बेज छोड़ा है, वहाँ पर टेंट छोड़ दिए हैं, वहाँ पे सब कुछ कूड़े के मैदान बन गए हैं वो सारे बेसेस। तो अब हवा ख़राब हो गई किसकी? अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी, उनकी हवा टाइट हो गई। उन्होंने फ़ौरन पाकिस्तान से रब्ता कायम किया और उन्होंने पाकिस्तान से ये कहा है कि आप भैया, हाँ देखो, लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है, एक पीस टॉक हो जानी चाहिए, एक पीस एग्रीमेंट हो जाना चाहिए और हमारे बीच में आप मीडिएटर बनो और पीस एग्रीमेंट कराओ। ये अशरफ गनी ने कल जो है पाकिस्तान से बात करते हुए ये वाली बात कही। तो आइए ग्राउंड सिचुएशन जान लेते हैं पूरे अफ़गानिस्तान की क्या है। पूरे अफ़गानिस्तान में ये सिचुएशन है कि अगर हम अप्रैल का महीना ले लें, देखिए 1 महीने बाद जो आंकड़े जारी करता है तालिबान, उनके अकॉर्डिंग मैं बता दूं, 1 महीने के अंदर अप्रैल के पूरे महीने में 1127 काबुल के जो वर्कर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इसमें आर्मी के लोग इंक्लूड नहीं हैं, उन्होंने जो है तालिबान को ज्वाइन किया है। 26 मई की अगर बात करें तो 26 मई को 56 अफ़गानिस्तान सोल्जर्स ने तालिबान ज्वाइन किया और 27 मई की अगर बात करें तो 159 सोल्जर्स ने, यानी 159 सोल्जर्स ने ज्वाइन कर लिया तालिबान को, अफ़गान सोल्जर्स ने, जो कि रेगुलर बेसिस पे ऐसा होता है। या क्योंकि उन्होंने उनको ऑप्शन दे रखा है कि या तो आप हमें ज्वाइन कर लो या हम आपको फ्री छोड़ दे रहे हैं, कभी आप आर्मी ज्वाइन मत करना। अगर दोबारा दिख गए तो सीधा सज़ा क्या होगी? ऑन द स्पॉट डेथ। तो वो ज़्यादातर उनको ज्वाइन कर लेते हैं और बाकी जो है चले जाते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर, तो कल में अफ़गानिस्तान ने 37 पोस्ट सीज़ करी हैं, यानी उन पर कब्ज़ा किया है 37 पोस्ट पे, वो आगे बढ़े हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उनका नुकसान भी बहुत हुआ है। अफ़गान आर्मी ने रिटेलिएट करते हुए 152 तालिबान सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया। 152 का जो मैं आंकड़ा दे रहा हूँ आपको, ये दे रहा हूँ, इसमें लागमान, गजनी, लोगार, मैदान वारदाक, जाबुल, कंधार, हेरात, बल्ख, जौज़ान, सनांगा, हेलमांड, बागलान एंड कुंदूज, ये सब शामिल हैं, ठीक है। इन पूरे एरियाज़ में जो ऑपरेशंस हुए हैं उसका पूरा टोटल आंकड़ा मिलाकर ये है कि 152 तालिबान के जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए। देखिए, जलरेज़ के बाद प्रोग्रेस बहुत तेज़ हो गई है, तालिबान ने बहुत तेज़ी से अटैक करना शुरू कर दिया है और अफ़गानिस्तान भी, क्योंकि फड़फड़ा रहा है, बीच चारों तरफ से घिर चुका है अफ़गानिस्तान सोल्जर जो है, तो वो भी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से जो ब्लॉकेड है, जो मिडिल में अफ़गानिस्तान आर्मी रह गई है, जो गवर्नमेंट रूल रह गया है, वो उसको कनेक्ट किया जाए दोबारा से काबुल से, ताकि एक रास्ता बन जाए सामान को लाने ले जाने का। अभी पूरे तरीके से घिर चुका है तो अभी उनके पास कोई सामान नहीं है। हाँ, जो भी डिस्ट्रिक्ट उससे कनेक्टेड है काबुल से, उन डिस्ट्रिक्ट से ज़रूर लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रही है, लेकिन उन डिस्ट्रिक्ट को भी घेरा जा चुका है, तो वो डिस्ट्रिक्ट भी ज़्यादा दिन तक हेल्प नहीं कर सकते। ये थी अफ़गानिस्तान की आज की सिचुएशन। अगर आप और न्यूज़ जानना चाहते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में, या आगे मुझसे जानना चाहते हैं मिडिल ईस्ट के बारे में, गल्फ़ के बारे में, अफ्रीका के बारे में और वेस्ट कंट्रीज़ के बारे में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, डेली नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अस्सलाम वालेकुम।